मेरे युवा मित्र नमस्कार। सक्सेस बंदर में स्वागत है। हम मेहनत तो करते हैं, खूब परिश्रम भी करते हैं, खूब धन भी लगाते हैं, खूब मन भी लगाते हैं, हमारे पास खूब प्रतिभा भी है, हम इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, हमारे पास ब्रेन की शक्ति बहुत है, दिमाग हमारी बड़ी तेज चलती है, पर वह सफलता हमें नहीं मिल पाता जिस सफलता के हम हकदार हैं। जो सफलता के लिए हमने चला है, जो शिखर हम चाहते हैं, जो टॉप में चाहते हैं, जो अपने प्रमोशन चाहते हैं, लाइफ का प्रमोशन, काम का प्रमोशन, हम जिस चीज़ में फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं मित्र। इतना मेहनत करते हैं कि थक के चूर होने के बाद ही मेहनत करते हैं, कहीं कोई खींच नहीं होता। जो भी होता है स्ट्रेस होता है, शरीर को हम ठीक दुरुस्त रखते हैं, मन को दुरुस्त रखते हैं, चित्त को शांत रखते हैं, काम पर फोकस करते हैं, पूरा ध्यान उसी पर लगा देते हैं। पर क्या ऐसी बात हो जाती है आपके साथ, क्या आपके साथ ऐसी बात हो जाती है जो वह मनवांछित सफलता नहीं मिलता, वह परिणाम नहीं मिलता, वह चीज़ें आपको मिलता नहीं है और जो उस चीज़ों के लिए आप परेशान हो उठते हैं। तो मित्र, इसके लिए आप बहुत प्राचीन विद्या है। क्या विद्या है? खुद से बातचीत करना, खुद से संवाद करना एक प्राचीन विद्या है। यह प्राचीन विद्या इतना कारगर विद्या है कि आपका मार्ग कहीं अवरुद्ध हो रहा है, आपके लाइफ में कोई परेशानियां खड़ी हो रही है, आपके भीतर में हो सकता है कि यह जो मैग्नेटिक पावर है, यह जो ऊर्जा का मैग्नेटिक पावर है, इस संसार के क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम है, यह E बराबर mc² का जो नियम है, पदार्थ विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का जो संबंधों का नियम है, इसमें कहीं कोई लोचा आ गया हो सकता है कहीं कोई दिक्कत आ गया हो। तो इसको आप वातावरण बनाने के लिए आप उस एनर्जी को, आप उस ईथर को, आप ब्रह्मांड को, आप अपने चुंबकीय पावर को, आप अपनी व्यक्तिगत चुंबक शक्ति को, जैव चुंबकत्व को आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या हो, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने यह प्राप्त कर लिया, आपने यह प्राप्त कर लिया। मसलन मान लीजिए मैं एक पीएससी का छात्र हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरी तैयारियाँ बहुत ज़बरदस्त है, फिर भी मैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अपने आप को उस स्थान में नहीं पा रहा हूँ जिसके लिए मैंने तैयारियाँ की हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ हर बच्चे को अलग अलग अपना सेल्फ स्क्रिप्टिंग लिखना पड़ता है, स्वयं के संवाद देखना पड़ता है। हर कारोबार अलग अलग हिसाब से, पढ़ने वाले का अलग है, काम करने वाले का अलग है, प्रमोशन चाहते हैं उसका अलग है, प्रतियोगी परीक्षा बैठने वाले के लिए अलग है, गृहिणी के लिए अलग है, बीमार है उसके लिए अलग है, जो मानसिक अस्वस्थ है उसके लिए अलग है, और शारीरिक अस्वस्थ है उसके लिए, अरे जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अपना यह संवाद लेखन का काम करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और आप देखेंगे इसका कुछ दिनों के बाद इसका परिणाम भले भांति आ जाता है। एक नमूना के लिए हम आपको सेल्फ स्क्रिप्टिंग बता रहे हैं। आपको क्या करना होगा मित्र? आप लेट जाइए या बैठ जाइए। यदि आपकी थकावट है तो किसी कुर्सी के सहारे बैठ जाइए, या आपको सोते समय है, सोने का वक्त है तो आप बिस्तर पे हो जाइए। ये आपको 2 से 3 बार दिन में यह स्वसंवाद करना पड़ता है। आप आंख बंद कर लीजिए और सारे अंगों को शिथिल होने दीजिए, सांसों को बिल्कुल धीमी होने दीजिए। बिल्कुल आप सांस भरें, एक बार पूरी लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालने दें। आप ऐसा 3 से 4 बार गहरी सांस खींचेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। आपका शरीर निढाल होता हुआ जाएगा। आप अनुभव करें कि आपका शरीर बिल्कुल तरह से निढाल हो गया है, पूरे अंग अवयव आपके बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। आपका केवल मस्तिष्क सक्रिय है। और मैं अपना सेल्फ स्क्रिप्टिंग शुरू करता हूँ। अद्भुत, मैं दैवी नियमों का पालन करता हूँ, मेरे जीवन में दैवी अनुग्रह बरसते हैं। आहा, ईश्वर को धन्यवाद।
मुझे भी धन्यवाद। जिन्होंने मेरे प्रति जाने अनजाने गलत किया, मुझे चोट पहुंचाया, मुझे पीड़ा दी, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने कोई चोट पहुंच गया होगा, किसी को पीड़ा हुई होगी, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। ईश्वर मुझे क्षमा करें। मेरे जीवन में प्रफुल्लता है, खुशी है, आनंद है। अद्भुत ये दैवी गुण, मैं इसे मुक्त करता हूँ। धन को मुक्त करता हूँ, ज्ञान को मुक्त करता हूँ, प्रेम को मुक्त करता हूँ। अद्भुत, मुझे लोग सम्मान दे रहे हैं, मेरा प्रगति हो रहा है, कारोबार बेहतर हो रहे हैं। आह, लोगों में खुशियाँ बांट रहा हूँ, मुझे बड़ा अद्भुत अनुभव हो रहा है। लोगों की खुशियाँ मेरी खुशी बनता जा रहा है। आह, अद्भुत। ऐसा आप भाव करते करते आप नींद में चले जाइए, और आप इसे कम से कम 2 बार ज़रूरी है। एक बार सो करके उठ के उसी समय जब आप सो के उठते हैं, बिस्तर में रहते हैं, तो दोबारा उसको कीजिए, और सोते समय कीजिए। 2 बार तो अनिवार्य है, लेकिन दिन में यदि आपको मौका मिल जाता है मित्र, तो 2 बार आप दिन में भी बैठ करके कीजिए। रात में सोते समय पूरी शिथिल करके, और दिन में किसी आसन में बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, जिसमें आपको अच्छा लगे। आप इस तरह से आप करते जाएंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है, आपके हैबिट में परिवर्तन आना शुरू हो गया है, आपका चिंतन में बदलाव आना शुरू हो गया, आपके काम करने के तरीके में बदलाव आना शुरू हो गया है। आपके दोस्तों के साथ विचार जो था, जो पहले से विचार जो था, वो उसमें बदलाव आना शुरू हो गया है, और जीवन में धीरे धीरे बदलते बदलते मित्र आपका वह हर रुका हुआ कार्य फिर सत्ता हुआ चला जाता है, और ज़िंदगी में फिर वो सफलताएं आपको मिल जाती है, जिसकी ख्वाहिश, जिसकी उम्मीदें और जिसका विश्वास और जिसके पीछे आपने परिश्रम अपना लगा रखा है। लेकिन सिर्फ केवल सौ संवाद करते रहेंगे और उस दिशा में मेहनत नहीं करेंगे, तो सफलता आधी अधूरी होगा। तो आप ये संवाद तो करें, ये आपका इनर एनर्जी को ठीक करेगा, ईथर को में आपको वातावरण बनाएगा, मैग्नेटिक पावर बनाएंगे। लेकिन आपको अपने हिस्से का पूरा परिश्रम करना है, पूरी ईमानदारी से अपना काम करना है, और इस विश्वास के साथ करना है कि यह हो चुका है। होंगे 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 ऐसा वाला आप विचार को बुरी तरह से आप बंद कर दीजिए। यदि आपके विचार में ऐसा कहीं कोई बात आता है कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये आप बंद कीजिए कहना। आप कहें अब मैं सफल हो चुका हूँ, मुझे सफलता मिल चुका है, मैं उसका आनंद उठा रहा हूँ, मैं लोगों में खुशियाँ बांट रहा हूँ। यानी कि होंगे और हो चुके ऐसा नहीं कहना है, आपको हो चुके हैं। मतलब आपको आज के समय में कल के समय को आज प्रेजेंट में लाना है। जो आपका फ्यूचर है वो फ्यूचर है, ऐसा नहीं कहेंगे, होंगे होंगे नहीं कहेंगे। उस फ्यूचर को आज प्रेजेंट में आपको वैसे ही देख लेना है जैसा आप चाहते हैं। आप इसको इमेजिन करेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने इस संवाद लेखन की इमेजिन करेंगे, उसको स्वप्न मत देखेंगे, और आप कोशिश करते रहें, देखते रहें, और प्रेजेंट में देखने की कोशिश करें, आज देखने की कोशिश करें। मान लीजिए आज 2040 नहीं है, फिर भी आपको 2040 में जो सफलता चाहिए उसको आज आप देखें कि आप सफल हो चुके हैं। मित्र, आप इसका प्रयोग करके देखें, निश्चित तौर से आपको काफ़ी लाभ होगा। यह एक प्रामाणिक विद्या है, यह एक प्रामाणिक जानकारी है, और आप जब करेंगे इसको आप ही करेंगे, कोई दूसरा आपके बदौलत नहीं कर सकता। इसमें कोई मजदूरी का रोल नहीं है, इसमें किसी साधु संत का रोल नहीं है, इसमें किसी दोस्त यार का रोल नहीं है। आपके बदले इसको और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ इसको आपको ही करना होता है। ये सिर्फ और आपको ही करना है। तो आप कीजिए, अपना संवाद खुद तैयार कीजिए अपनी ज़रूरतों का, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि आप रोज़ के रोज़ संवाद ना बदलें। आप पहले एक बड़ी भांति से सोच विचार कर लीजिए कि आपके जीवन में कहाँ क्षेत्र में और कितना सफलता चाहते हैं। बिल्कुल फाइनली होनी चाहिए, उसमें कोई लमसम की बात नहीं है। उसमें मुझे इतना सफलता मिल जाता तो ठीक रहता, ऐसी भी नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ जो टारगेट है आपका, उस जो लक्ष्य है जो आप प्राप्त करना चाहते हो,
उसको आप इमेजिन कीजिए कि आप वह लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, लोगों में खुशियों को बांट रहे हैं, लोग में घर में आनंद है, आप भी इस दैवीय अनुग्रह से अभिभूत हैं, आप ईश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं, आप खुद थैंक यू से भर रहे हैं। आप इस बात का विशेष ख्याल रखें, इस बात का विशेष ख्याल रखें, तो आपके जीवन में वो रुका हुआ सफलता निश्चित मिलेगा, वह रुका हुआ धन मिलेगा, वह जो आपके ख्वाब है पूरा होगा, आपकी कल्पना पूरा होगा, आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी शुभकामना के साथ मित्र विदा चाहते हैं। थैंक यू।